बहुत पुराने समय से ही हम इंसान विज्ञान को मानते आए हैं। भले ही तब हमें ये नहीं पता था कि यह चीज विज्ञान है, लेकिन हमें अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना और खासकर अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। इसलिए अगर आप हिस्ट्री में पीछे देखेंगे तो आपको सबसे पहले वैज्ञानिक खगोल विज्ञान के ही मिलेंगे, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जिसको देखकर इंसान काफी ज्यादा उत्सुक हुआ करते थे। एक बड़ी सी चांद को आसमान में देखना, कई सारे सितारों का होना, अलग अलग धूमकेतुओं का दिखाई देना, यह सब पुराने लोगों के लिए काफी ज्यादा रोचक बातें होती होंगी और धीरे धीरे यहीं से विज्ञान का भी इंटरेस्ट लोगों में जगने लगा होगा। खैर, पुराने लोगों के पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डिवाइस नहीं होता था जिससे वे अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर पाएं। इसलिए वे अपने मन से ही कई अलग अलग धारणाएं बना लेते थे जो आगे चलकर ज्यादातर गलत ही साबित होती थीं। लेकिन उनमें से कुछ भले ही गलत होती थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा छिपा होता था और ऐसे लॉजिक लगाए गए होते थे जो काफी ज्यादा सही और दिलचस्प होते थे। पहले के लोग ये मानते थे कि आसमानी बिजली बारिश के देवता के गुस्सा होने पर आती है और इसीलिए जैसे ही बादल गरजने चालू होते थे और बिजली चमकती थी, वह लोग भगवान को मनाने के लिए प्रार्थना करना चालू कर देते थे। इसके अलावा भी पुराने लोगों में कई सारी मिसकंसेप्शन फैली हुई थी, जैसे हमारी पृथ्वी खोखली है और पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि एक फ्लैट लैंड है। फ्लैट अर्थ पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, तो इसलिए आज हम इस आइडिया को लेकर आपको जानकारी देने वाले हैं कि यह खोखली पृथ्वी वाला आइडिया आखिर आया कहां से था और क्या यह लॉजिकल था। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहले के लोग ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर ज्यादा मैटर नहीं मौजूद है, बल्कि वह पूरी तरह से खोखली है और उसमें या तो डायनासोर या कोई अलग तरह के विशाल जीव रहते हैं। थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ने के बाद लोगों को लगा कि हमारी पृथ्वी खोखली तो है, लेकिन उसके अंदर आग भरी हुई है। इसके बाद 17वीं सदी में एक इंग्लिश वैज्ञानिक ने ये कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इस बात की थ्योरी भी पब्लिश कर दी कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है। अब क्योंकि यह एक वैज्ञानिक था, इसलिए उस पर कई लोगों ने विश्वास भी कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही विशाल खोज भी की थी जिसके लिए आज भी हम उन्हें जानते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश वैज्ञानिक एडमंड हेली की, जिन्होंने हेली कॉमेट की खोज की थी जो हमारी पृथ्वी के पास से हर 76 सालों में गुजरता है। इनका जन्म 1656 में हुआ था। हम ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है, और बल्कि उसमें तो अब एक और लेयर वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढी जा चुकी है जिसे कहा जाता है इनर मोस्ट इनर कोर। लेकिन अगर इस वैज्ञानिक ने इस बात को कहा था तो कुछ तो सोच समझकर कहा ही होगा, और बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि सच में इन्होंने जो लॉजिक का इस्तेमाल किया था वो काफी हद तक सही था, लेकिन कुछ जगहों पर इन्होंने गलत प्रेडिक्शन की। इसकी वजह से इनका ये कहना कि पृथ्वी खोखली है ये गलत हो गया। ये वैज्ञानिक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और जियोफिजिसिस्ट थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने आइजैक न्यूटन की भी मदद की उनकी विश्व प्रसिद्ध किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखने में, जिसमें मोशन के 3 अलग अलग लॉज के बारे में बताया गया था। हेली ने सबसे ज्यादा काम मैग्नेटिज्म के फील्ड में किया था। दरअसल यह आज के मैग्नेटिज्म से काफी ज्यादा बेसिक और काफी ज्यादा अलग था। पहले के लोग टेक्नोलॉजी में आगे नहीं थे, इसलिए वह कंपास का यूज करते थे, और जब भी वह समुद्र में यात्रा करने के लिए निकलते थे तो वह अपने साथ एक कंपास को लेकर जाते थे। लेकिन इसके बावजूद कई बार वह गुम हो जाते थे, और इसलिए कई सारे वैज्ञानिक पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को समझने में लगे हुए थे, और उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे हेली। ऐसा देखा जाता था कि बार बार पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, क्योंकि कंपास कई जगह जाकर काम करना बंद कर देते थे और बहुत अजीब दिशाएं दिखाने लगते थे। इतना ही नहीं, हेली इस बात को भी खोजना चाहते थे कि आखिर क्यों कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ दिशा में ही अपने आप को घुमा लेती है। इसके लिए उन्होंने कई सारे हाइपोथेसिस रखे और कई सारी रिसर्च भी की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वह 17वीं सदी थी, इसलिए तब के जमाने में लोग कुछ भी विश्वास कर लिया करते थे। ऐसे ही हेली ने यह बताया कि शायद पृथ्वी के 4 ध्रुव हैं, 2 ध्रुव नॉर्थ में और 2 ध्रुव साउथ में। हेली इस बात पर काम करने लगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में इतना ज्यादा अंतर आ रहा है। इसी चीज को एक्सप्लेन करते करते वह अपनी होलो अर्थ थ्योरी को 1692 में इंट्रोड्यूस करते हैं। हेली ने अपनी इस थ्योरी में पहले की थ्योरी से काफी ज्यादा अलग चीजें बताई।
उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी के अंदर कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वैसे तो पृथ्वी के ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं और बिल्कुल उसी के जैसे घूमते हैं, लेकिन इनकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। इसी थोड़े बहुत अंतर की वजह से जब यह घूमती है तो पूरी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में अंतर आने लगता है और इसी वजह से हमें अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलते हैं। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब नहीं पता तो हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेपर है और उस पेपर पर आप एक बड़ा सा गोला बनाते हैं। जब आप उस गोले के अंदर एक और गोला बनाएंगे और उस गोले के अंदर भी एक और गोला बनाएंगे, तब यह अंदर बने हुए गोले बड़े वाले गोले के कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। इसे एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा जाता है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी के अंदर मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह समा जाते हैं तो वह हमारी पृथ्वी के कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ही होता है ऐसे सर्कल या ऐसी कोई भी चीज जिसका सेंटर एक ही हो। हेली ने भी कुछ ऐसे ही अपनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली थ्योरी को समझाया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के अंदर मौजूद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वीनस, मार्स और मरकरी ग्रह के जैसे हैं। ये आपस में टकराते इसलिए नहीं थे क्योंकि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ था। आप इसे बिल्कुल इस तरह से समझिए कि जैसे चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी से नहीं टकराता, वैसे ही यह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी आपस में नहीं टकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदर की यह कॉन्सेंट्रिक लेयर अलग अलग मेटल से बनी हुई है। अगर देखा जाए तो हेली ने इस थ्योरी पर काफी ज्यादा मेहनत की थी और बहुत अच्छे ज्ञान का इस्तेमाल किया था। उन्होंने काफी जगह से फैक्ट इकट्ठा कर इस थ्योरी को पब्लिश किया था। उन्होंने तो न्यूटन की भी किताब से एक फैक्ट लिया था जो यह कहता था कि चांद की डेंसिटी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा है, जो सीधे से इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारी पृथ्वी शायद खोखली हो सकती है। उस समय के विज्ञान और उस समय के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हेली ने बहुत अच्छे से काम करके इस थ्योरी को पब्लिश किया था और तब के समय में कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं था जिसने इस थ्योरी को गलत ठहराने की हिम्मत की हो। लेकिन इसके बाद एक मैथमेटिशियन ने असली कैलकुलेशन करके इस थ्योरी को बहुत आसानी से पूरी दुनिया के सामने फेल कर दिया। उस मैथमेटिशियन का नाम था चार्ल्स हटन और इन्होंने ही पृथ्वी की मीन डेंसिटी निकालकर 18वीं सदी में ये प्रूव कर दिया था कि पृथ्वी एक बहुत मजबूत सॉलिड है। उन्होंने तब के समय में ये बता दिया था कि हमारी पृथ्वी पानी से करीब 4.5 गुना ज्यादा डेंस है। यह डेटा गलत जरूर था, लेकिन अगर देखा जाए तो असली डेटा के काफी ज्यादा नजदीक था। आज हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पानी से करीब 5.5 गुना ज्यादा डेंस है। भले ही हेली ने यह काफी ज्यादा गलत थ्योरी दी हो, लेकिन असल में वह शुरुआत में बहुत सही जा रहे थे, क्योंकि सच में हमारी पृथ्वी अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनी हुई है जिनमें अलग अलग मेटल भी मौजूद हैं और उनकी अलग अलग डेंसिटी भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वही गोले हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि हम पृथ्वी के अंदर मौजूद लेयर्स की बात कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी की 5 अलग अलग लेयर हैं। सबसे पहली लेयर होती है क्रस्ट। ये वही लेयर है जिस पर हम इंसान रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है और यह बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल से बनी होती है। पृथ्वी के क्रस्ट की गहराई 5 से 70 किलोमीटर होती है। इस लेयर के बाद आती है हमारी पृथ्वी की दूसरी लेयर, जिसे कहा जाता है मेंटल, और यह 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल। इसकी गहराई 2890 किलोमीटर के आसपास होती है और इसी की वजह से ये हमारी पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर बन जाती है। मेंटल भी उसी पदार्थ से बना होता है जिससे हमारी पृथ्वी के समुद्रों के नीचे वाला क्रस्ट बना होता है। लेकिन अंतर इस बात का होता है कि मेंटल में ये एलिमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेयर, जिसे कहा जाता है कोर। कोर शब्द का मतलब ही होता है केंद्र। इसका मतलब ये है कि यही लेयर पृथ्वी के केंद्र में मौजूद होती है और पृथ्वी की इस लेयर में बहुत डेंस चीजें इकट्ठा रहती हैं। कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने एक और लेयर को ढूंढा है जो इनर कोर के भी बाद में आती है और उन्होंने इसको नाम दिया है इनर मोस्ट इनर कोर, यानी इनर कोर के भी अंदर मौजूद एक और कोर जो बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही अधिक डेंसिटी वाला है। हेली ने यह अनुमान भी सही लगाया था कि हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ मूव करता रहता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में अंतर आता है और आज हम जानते हैं कि वह घूमने वाली चीज दरअसल भारी मात्रा में मौजूद तरल पदार्थ है
जो मेंटल लेयर में मौजूद है यह इतना ज्यादा गर्म है और इतने ज्यादा मैटर को अपने अंदर समाये हुए है कि उससे पूरी मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होती रहती है। 17वीं सदी में इतनी ज्यादा जानकारी मिलना और वो भी बिना किसी पहले हुई रिसर्च और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बहुत बड़ी बात है। विज्ञान का मतलब ही होता है फेल होते रहो और सीखते रहो। इसलिए हीली के इस कंट्रीब्यूशन को भी एक बहुत बड़ी खोज माना जाता है और आज के वैज्ञानिक भी इनके द्वारा लिखी गई किताबों और रिसर्च पेपर से सीखते हुए आगे रिसर्च बढ़ाते हैं। जब 1920 के दशक में पृथ्वी के अंदर की लेयर के बारे में रिसर्च चल रही थी तब हीली के कई सारे रिसर्च पेपर ने वैज्ञानिकों को बहुत मदद की थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।